बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अमेरिका का सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़ा त्यारा जो है वो तबाह हो गया, गिर कर तबाह हुआ है जनूबी कैलिफोर्निया में। और इसमें जो है एडवर्ड एयरबेस थी, जिसमें गिरने के बाद अमेरिका में एक ववेला और एक शोर मचा हुआ है। ये दुनिया का जदीद तरीन बम्बार त्यारा है जो कि इस तरह आग लगने से गिर गया। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान अलग से हुआ और 8 अमरीकी जो हैं वो अपनी जान से गए। इस पर सोग मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये कैसे हो गया कि B-52 जैसा बड़ा जहाज़ जो कि एटमी मिज़ाइल ले जाने की 32 एटमी मिज़ाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। 7000 पाउंड वज़नी बॉम्ब्स जो हैं इसके अंदर हैं। 50 से 52,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर सकता है और हज़ारों मील का फासला बिना रुके, यानी अमेरिका से गल्फ़ तक बिना रुके ये पहुंच सकता है। यानी इतना बड़ा जहाज़ जिसका गिरना जो है वो अमरीकी फ़ज़ाइया पर, मैं समझता हूँ एयरफोर्स पर सवालिया निशान है कि एक जहाज़ जो फ्लाई करते ही उसमें आग लगती है और गिर जाता है, ये कभी हुआ नहीं है। B-52 किस्म के बम्बार त्यारे 1960 से, कोल्ड वार के ज़माने से अमरीका के इस्तेमाल में रहे हैं। और ये जो है हर आने वाली जनरेशन के लिए इसको बदल जाए। 3 जनरेशन अब तक इस जहाज़ को या इस टाइप के जहाज़ को इस्तेमाल कर चुके हैं। हर जनरेशन के आने पर इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की जाती हैं और हर जनरेशन से मुराद ये है कि एयरफोर्स से एक शख्स जो है वो 60 में अगर भर्ती हुआ था तो 80 तक, 80 में भर्ती हुआ तो 2000 में भर्ती हुआ तो 2020 तक जो है वो गया। और 3 जनरेशन के बाद चौथी जनरेशन इसको इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह इसके इंजन, इसकी कारकर्दगी, इसकी अपनी जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग है उसको भी बेहतर बनाया गया। इसकी रफ्तार, इसकी जो ऊंचाई है और इसकी परवाज़, इसकी सारी चीज़ों को नए सिरे से बनाया जाता है। ये जो गिरा है ये जदीद तरीन है, जो इस वक्त का जदीद तरीन B-52 बम्बार जहाज़ है। अगर आप उसकी तस्वीर देखें तो हैबत आती है, वाकई में बहुत ही बड़ा है। ये तवील फासले तक कर सकता है। इस त्यारे की कुल लंबाई 159 फिट है, 159 फीट। ज़रा अपने घरों को ज़रा देखिएगा। आपके घर अगर 30 बाई 90 के हैं तो आप ज़रा उसको 159 के करके देखिएगा ये कितना बनता है। और इसके परों की फलाई जो है वो 185 फीट है। यानी बहुत ही अजीब सी एक चीज़ बनती है कि जिसके पर उसकी लंबाई से ज़्यादा बड़े हैं। वैसे दजाल के गधे के कान भी जो हैं वो इतने हाथ लंबे होंगे, आपको याद होगा। तो ये मेरा ख्याल है दजाल का गधा ही गिरा है। लेकिन चले, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए कि सजना भी मर जाना, इस तरह की अब बात नहीं करनी चाहिए। अभी खुशी का मौका नहीं है। लेकिन एक ऐसा जहाज़ जिस पर अमेरिका वाकई में फ़ख्र किया करता था कि B-52 बम्बार उसके पास मौजूद है, इतनी जंगों में हिस्सा ले चुका है। कहाँ वियतनाम के अलावा ये मुख्तलिफ़ जंगों में अपने जौहर जो है वो दिखा चुका है। 5-6 जंगों में अब तक ये इस्तेमाल हो चुका है। इराक़ की जंग में भी और अफ़गानिस्तान की जंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता रहा। और ये इसको ये कहा जाता है कि ये पहला जहाज़ होता है जो जंग के मैदान में पहुंचता है और आने वाली तमाम वो उन रुकावटों को दूर करता है जो पीछे आने वाली फ़ौज के लिए रास्ता हमवार करती हैं। यानी ये कारपेट बम्बिंग करता है, जिसके नतीजे में वो तमाम एंटी एयरक्राफ्ट जो हैं जो जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको तबाह बर्बाद कर देता है। इसका अपना नेविगेशन सिस्टम और अपना सेटेलाइट जो है क्या उसको कहा जाएगा, सेटेलाइट ऑपरेटेड सिस्टम मौजूद है। इसमें जो है बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो मौजूद है। कर्नल वार्ड है जी अमेरिका के, इन्होंने ये ऐलान भी किया है और उन्होंने बताया कि इसको 42.2 घंटे तक उन्होंने उड़ाया था एक मरतबा। 42.2 घंटे, 24 घंटे में आप यहाँ से अमेरिका चले जाते हैं। 24 घंटे से भी कम में, 12-14 घंटे में, मेरे ख्याल 15 घंटे में चले जाते हैं हम। लेकिन उन्होंने 42 घंटे इसको उड़ा कर देखा हुआ है। और ये इसमें जो है वो कहते हैं कि जी इतना बड़ा है कि सर्दी भी हो तो इसमें पसीने छूट जाते हैं चलाने वाले के। और इस पर जब हथियार लादे जाते हैं, ये उनका बयान है, इस पर जब हथियार लादने लगते हैं तो दुनिया देखती है कि कोई बड़ी कार्रवाई अमेरिका करने जा रहा है। इस हवाले से इसको जो कहते हैं कि इस सदी का सबसे ख़तरनाक बम्बार त्यारा है। ये मौजूदा सदी जो है इसमें बहुत सारे जहाज़ और स्टेल टेक्नोलॉजीज़ और पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला
چیزیں آتی نہیں ہیں، لیکن B-52 بمبار طیارے کو اس صدی کا سب سے خطرناک ہتھیار قرار دیا جاتا ہے، اور یہ 650 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز بھر سکتا ہے۔ تو اتنا بڑا طیارہ، اتنے اربوں ڈالر کا طیارہ جو ہے وہ کل کیلیفورنیا میں گرا، اور جس جگہ ایئر بیس پہ گرا، ایڈورڈ ایئر بیس پہ، اس پہ وہ جو ہے وہ سارا آپ علاقہ دیکھیں تو آپ کو تصویر میں وہ کالا ہوا نظر آتا ہے، یعنی وہ اتنی بھیانک آگ تھی جو اس کی باڈی کے اندر فیول ہے، جو اس کے اندر باڈی کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، پوری باڈی کے اندر فیول ہوتا ہے، تبھی تو یہ 42.2 گھنٹے تک اڑتا رہا، یعنی یہ اتنی لمبی پرواز ہے کہ یہ دنیا کا چکر پورا کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ جہاز جو ہے فل آف فیول تھا، اور یہ گرنے کے ساتھ ہی آگ اس کو پہلے لگی، گرا یہ بعد میں ہے، اور گرتے ہی یہ تباہ و برباد ہو گیا، 8 لوگوں کی جان لے گیا۔ اس کی تفصیلات بھی ہیں، ایک کوئی ٹھیکیدار ہیں اس میں امریکی۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ صبح 11:20 پر پاکستانی وقت میں رات 12 بجے ہوں گے اس میں، اور یہ اس کو ایک خوفناک ثانیہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آتی رہیں گی۔ کتنے لوگ اس میں، 8 لوگ تو اس میں جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے ایک بڑا نقصان ہے امریکی ایئر فورس کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی ایئر فورس کو جو ہے اب B-52 بمبار طیاروں کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا کہ ان میں کہاں پہ کوئی خرابی آتی ہے۔ جہازوں کو نقصان پہنچتے رہتے ہیں، جہاز تباہ ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن B-52 پہلی مرتبہ تباہ ہوا ہے، اور وہ بھی بنا کسی جنگ کے، یعنی امن کے زمانے میں ایک پرواز بھرتے ہوئے اس جہاز کا تباہ ہونا جو ہے یہ الارمنگ ہے کہ B-52 میں کوئی ایسا فالٹ تو نہیں ہے۔ میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ مختلف جنریشنز میں اس میں مختلف تبدیلیاں کی جاتی رہتی ہیں، اس کے الیکٹرانک وارفیئر کو چینج کیا جاتا ہے، اس کے ریڈارز، اس کے ہر آنے والے دن کے ساتھ ان جہازوں میں جو یہ بمبار طیارے ہیں، جیسے B-2 ہے، B-2 بھی انہی کا بمبار طیارہ ہے، اس سے ہلکا ہے، یہ اس سے بھاری ہے اور بڑا ہے، اس کو موٹا بھدا جہاز بھی کہتے ہیں۔ یہ اچھی ایک سرخی جو ہے وہ لگائی BBC نے، اس نے کہا بڑا بھدا اور موٹا جہاز جو ہے یہ گرا ہے، اور اس جہاز کے گرنے سے جو ہے کافی امریکن فضائیہ کو دھچکا پہنچا ہے، ایک ایسے وقت میں جب ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب امریکی فضائیہ کو پہلے ہی بہت سارے جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑا اس ایران جنگ میں، 40 روزہ جنگ میں۔ ان کے کتنے KC-135 جہاز جو ہیں وہ تباہ ہوئے، واکس تباہ ہوا، C-130 تباہ ہوئے، F-35 تباہ ہوا، F-18 F-15 F-16 تباہ ہوئے۔ ان کے اتنا بڑا نقصان شاید امریکہ کا کسی اور جنگ میں نہیں ہوا جو ایران جنگ میں ہوا۔ اس کا جدید ترین F-35 بھی، جس کی تعداد 2 تھی، وہ بھی گرے، لیکن اس سے بڑی تباہی جو ہے اس جہاز کے گرنے کو سمجھی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ اس کو حادثہ پیش آیا ہے، تحقیقات ہوں گی، پتہ چلے گا کہاں پر کیا ہے، بلیک باکس ملنے کا میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی انتظار کیجئے، بلیک باکس کی تفصیلات سامنے آئیں گی، آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔